हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में कोडिंग रिकॉर्डिंग करा दिया है, नंबर सीरीज करा दिया है, इसके अलावा मैथ्स की सीरीज अलग चल रही है। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते रहते हैं, फिर चाहे वो सीसेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें रीजनिंग आती है तो उसमें ये दिशा और दूरी चैप्टर जरूर आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें कुछ दिशा और दूरियों के बारे में समझना पड़ेगा कि मतलब कैसे क्या रहता है दिशा दूरी का। तो एक बार डायरेक्शन सीख लेते हैं सारी। आप सभी को थोड़ा तो पता होगा डायरेक्शन के बारे में कि 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं हम मेन। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी ईस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरब, ठीक है। यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? ईस्ट। इसके अपोजिट में कौन सी होती है? वेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। इसके ऊपर सबसे ये वाली कौन सी है? उत्तर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ। और नीचे दक्षिण होती है, ये नीचे कौन सी है? दक्षिण, जिसे हम बोलते हैं साउथ। ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन और होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ये वाली, बीच से जाती है, और एक इधर वाली। देखते हैं इनके बारे में। अब देखिए, अगर वो पूरब के और उत्तर के बीच में है तो वो उत्तर पूरब है। यानी कि जिन दो डायरेक्शंस के बीच में है वही डायरेक्शन होगी। तो ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। अगर वो दक्षिण और पूरब के बीच में है तो वो हो जाएगी दक्षिण पूरब, यानी कि साउथ ईस्ट। ऐसे ही अगर वो उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। और अगर वो नीचे की ओर है तो वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, टोटल 8 डायरेक्शंस हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन है, ये उत्तर है, सॉरी ये पूरब है और ये उत्तर है, तो इसके बीच में कहीं भी लाई करती हो, भले ही वो ऐसे जा रही हो थोड़ी सी, या पूरी बीच में हो, या बिल्कुल जरा सी बीच में हो। मुद्दा ये है कि 90 डिग्री का एंगल ना हो। उसके अलावा अगर उसके बीच में कोई सी भी डायरेक्शन हो, ये सारी की सारी डायरेक्शन क्या कहलाएंगी? नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगी। एकदम बीच होना जरूरी नहीं है। अगर वो यहाँ से, यहाँ की जगह यहाँ से ऐसे जा रहा है, डायग्राम हमारा मतलब आंसर में ऐसा आ रहा है, तब भी वो क्या कहलाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, ठीक है जी। तो देखो, इसके अलावा एक चीज और होती है। अब हमें जरा थोड़ा लेफ्ट राइट का और देखना है। अगर मैं नॉर्थ में जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ? नॉर्थ में, उत्तर की ओर जा रही हूँ, तो क्या होता है? जो हमारा सीधा हाथ है वही क्या होता है? देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है दायां और एक होता है बायां। दायां मतलब राइट से है और बायां का मतलब लेफ्ट से है। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है दायां क्या है बायां क्या है। तो दायां जैसे दाल खाते हैं वो सीधा हाथ हमारा, तो दायां राइट है और बायां लेफ्ट है। तो अगर मुझे बोला जाए कि मैं उत्तर की दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसे दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने के लिए हम उसे इधर साइड मुड़ेंगे, मतलब मेरे सीधे हाथ की ओर मुड़ेंगे। ये हो गया इसका दायां, ठीक है। और अगर मुझे इसे बाएं मुड़ना है तो ये इसका बायां कहलाएगा। ये बात है केवल कब के लिए? जब उत्तर है। उत्तर है तो जो दायां है वही दायां रहेगा और जो बायां है वही बायां रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको अगर मैं चारों डायरेक्शन में देखना चाहूँ तो कैसे देख पाऊंगी? ये उत्तर था तो इसमें ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाई? दायां, दाईं। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? बाईं, यानी कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब जो बाकी की डायरेक्शन, जब हम इसका राइट या लेफ्ट निकालेंगे तो हम चलते हैं क्लॉकवाइज। अगर मैं राइट के लिए बात करूंगी, दाएं के लिए, तो मैं जाऊंगी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। और अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना होगा तो मैं जाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे मान लो ये अपनी घड़ी की सुई है, ये ऐसे ऐसे घूमती है इस तरीके से, तो अगर वो यहाँ है, ये है, और सुई ऐसे घूमती है, तो जो दायां होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कोई व्यक्ति है जो जिसका मुख पूरब की ओर है, वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी वो नीचे जा रहा है, दक्षिण की ओर जाता है। और मैं बोलूँ कोई व्यक्ति है जो पूरब की ओर देख रहा है, वो मतलब बाएं मुड़ता है, तो वो कहाँ जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा। तो बाएं के लिए उत्तर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा, तो उत्तर। सेम काम दक्षिण में, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है तो घड़ी की सुई की दिशा में यानी इधर जाएगा ये। अगर ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो गया? दायां। और इसके विपरीत ये क्या हो गया? बायां।
क्लियर है कि नहीं? कैसे है? घड़ी की सुई की दिशा का ध्यान रखना है। अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं तो हम दाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर मतलब उसके अपोजिट। अब अगर वो पश्चिम की ओर देख रहा है और घड़ी की सुई की दिशा ये, यानी ये हुआ इसका दायां और ये हो गया इसका बायां। क्लियर है कि नहीं है? यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है और मैं उससे कहूँ कि दाईं ओर मुड़ो तो फिर वो अपने इधर दाईं ओर मुड़ जाएगा, और मैं कहती हूँ बाईं ओर तो इधर। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है, मैंने उससे बोला दाईं ओर मुड़ो तो वो दक्षिण की ओर जाएगा, बाईं ओर मतलब वो उत्तर की ओर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण में, अब देखो ये उत्तर के अपोजिट है, अगर किसी व्यक्ति का उत्तर इधर साइड है मतलब दायां इधर है उत्तर में, तो दक्षिण में उसका अपोजिट होगा। बाकी आप ऐसे भी ध्यान रखो, क्लॉकवाइज है, अगर दक्षिण की ओर जा रहा है और मैंने बोला है कि दाएं मुड़ो तो आपको पश्चिम में जाना है, और यदि मैं बोलती हूँ कि बाएं मुड़ो तो आपको पूरब में जाना है। सेम काम पश्चिम के लिए है, यदि मैं कहती हूँ दाएं मुड़िए तो फिर आप उत्तर में जाएंगे और बाएं के लिए आप पश्चिम में जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं इन्हें एक बार में हम पूरा देख लेते हैं कैसे लिखा होता है। तो देखो एक डायग्राम है, इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई हैं। एक मैंने बताई आपकी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 मेन डायरेक्शन होती है। 4 सब डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये तो हमने 8 पढ़नी डायरेक्शंस। इसके अलावा अभी जो मैंने राइट लेफ्ट बताया, नॉर्थ के लिए जो मेरा राइट हैंड है वही राइट और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट रहेगा। ईस्ट के लिए घड़ी की सुई की दिशा नीचे की ओर है तो वो मतलब राइट हो गया, और उल्टा ये लिखा है लेफ्ट है। ऐसे ही इसके लिए राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट ये है और लेफ्ट ये है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 है, और ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। बीच से अगर जा रहा है कुछ तो 45 डिग्री एंगल हो जाता है। ये सारी बातें भी हम आगे कवर करेंगे। तो आप एक काम करिए, मैं इसको मतलब इरेज कर देती हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपनी नोटबुक पर बना लेना एक ही वाला डायग्राम। इससे क्या है, आपको 8 की 8 डायरेक्शन भी पता लग जाएंगी और आप राइट और लेफ्ट को भी देख पाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि कोई व्यक्ति है राम और वो जा रहा है पूरब दिशा की ओर, पूर्व मतलब ईस्ट की ओर, और मैं आपसे कहती हूँ कि उसने टर्न लिया है कौन सा? राइट। वह एक बार क्या करता है? राइट टर्न लेता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो अगर राम पूर्व की ओर है, इस तरीके से जा रहा है, और मैंने बोला है कि उसने राइट टर्न लिया है, वह सीधी दाईं मतलब दाईं ओर मुड़ा है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? घड़ी की सुई की दिशा क्या है? अगर मैं ऐसे जा रही हूँ और दायां मतलब ये, तो वो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना, दायां। तो ये मतलब कहाँ चला जाएगा? दक्षिण की ओर देखेगा। ऐसे ही अब इसी पे रिलेटेड सवाल आते हैं, सवालों के थ्रू मैं इस बात को समझाऊंगी। एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लो कोई व्यक्ति है राहुल, वो अभी पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, वह एक बार बाएं मुड़ता है और एक बार दाएं मुड़ता है। राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, पश्चिम की ओर देख रहा है, उसने एक बार बाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में? मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा कि अब एंड में मुड़ने के बाद उसकी दिशा क्या है, मुझे ये बता दीजिए। तो जब भी इस तरीके कुछ आएगा तो आपको क्या करना है? आप एक बात देखो, पश्चिम की ओर है ना, ये ना राहुल अगर ये पश्चिम में इस तरफ जा रहा है, इस तरीके से है, पहले उसने बाएं लिया, ये पश्चिम इधर है, इधर बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब वो नीचे आएगा। बिल्कुल सही बात है, कहाँ आ गया? बायां मतलब नीचे आ गया। अब उसके बाद वो दाएं मुड़ा है। अगर कोई दक्षिण में है और उसको बोला जाए दाएं मुड़ो, तो दाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यानी वापस चला जाएगा। तो आप देख रहे हो, पहले उसकी दिशा किधर थी? पश्चिम की ओर, और बाद में भी कहाँ रह गई? पश्चिम की ओर। यानी एक बाएं से और एक दाएं से जो है किसी व्यक्ति की दिशा बदलती नहीं है, क्योंकि वो एक बार नीचे जाएगा, मतलब कहीं भी हो, बायां और दायां जब भी होगा तो दिशा कभी बदलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई और है, कविता नाम की कोई लड़की है, एक बार पे बाएं जाती है और एक बार दाएं जाती है। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण से। मैं पूछूं अब वह किस दिशा में है? तो अगर वो दक्षिण में है, पहले बाएं जा रही है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे जाएगी, तो बायां में वो उधर जाएगी, और फिर एक बार दाएं जा रही है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की ओर, ऐसे जाता है तो नीचे की ओर। तो आप देख रहे हो, पहले भी वो दक्षिण में देख रही थी और अभी भी वो क्या है? दक्षिण में ही देख रही है। तो मतलब बात इतनी सी है, जब भी ऐसा हो कि किसी सवाल में बाएं और दाएं दोनों लिखे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो है दिशा जो पहले थी स्टार्टिंग में वही दिशा बचती है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। एक आदमी उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, वह पहले बाएं, फिर दाएं, दाएं, दाएं और बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में मुंह करके खड़ा है?
यानी उन्होंने बता दिया वह पहले उत्तर की ओर था, एक बार उसने लेफ्ट लिया है, फिर राइट 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 लिया और एंड में एक बार फिर से लेफ्ट लिया है। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, सवाल ये है। तो देखो ऐसे सवालों को हमें बनाना नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बाएं और दाएं दोनों आ जाएं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिससे डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो मैं कह सकती हूँ इस वाले बाएं से वाला दाएं कैंसिल, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। और ऐसे ही इस वाले दाएं से मैं ये वाला बाएं भी कैंसिल कर देती हूँ, तब भी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्या बचा? केवल एक बार दाएं बचा। यानी कि मैं जो एक आदमी है उसे क्या करूंगी, केवल एक बार राइट टर्न करवाऊंगी, इसके अलावा नहीं करवाऊंगी कुछ। तो वह क्या था, उत्तर दिशा में खड़ा था। पहले कोई व्यक्ति सारे उत्तर में देख रहा था, वो दाएं मुड़ता है, ये उत्तर है, दायां मतलब इधर ऐसे मुड़ता है। अब उसका मुख किधर है, बस पूरब की ओर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पूरब। आई होप सवाल समझ आया होगा इस तरीके का। आपको ये नहीं करना है कि आप उसको हर बार घुमाओगे। जैसे कोई आदमी था उत्तर की ओर देख रहा था, पहले आप उसे बाएं लेके गए, उसके बाद आप उसे फिर से दाएं लेके जा रहे हो, फिर दाएं दाएं ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। एंड में जो बचता है हमें केवल उतना ही काम करना है, ठीक है। मैं एक सेम सवाल करने के लिए देती हूँ, आप ट्राई करो एक बार। अब आप इस सवाल का आंसर देखते ही दे दोगे खुद से ही, ट्राई करो एक बार। एक आदमी उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ही टर्न्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, मतलब ऐसे ऐसे उसने टर्न्स लिए हैं। तो एंड में उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो सिंपल है, आपको पता है एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक राइट से एक और लेफ्ट कैंसिल, एंड में केवल एक लेफ्ट बचा है। हो सकता है एक की जगह दो लेफ्ट बचना है तो दो बार टर्न करा देंगे, वो जैसा भी सवाल हो। तो उत्तर दिशा में देख रहा था, यानी ये ऐसे था, उत्तर में देख रहा था, एंड में उसे एक लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ना मतलब इधर मुड़ना है, और ऐसे अगर लेफ्ट में मुड़ेगा तो उसके लिए क्या कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पश्चिम आ जाएगी, यानी कि नन ऑफ दीस। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन कुछ और है। इंग्लिश में जो सवाल है उसमें उत्तर की जगह दक्षिण दिया। देखो अगर उत्तर है हिंदी वाले सवाल के अकॉर्डिंग तो आंसर नन ऑफ दीस यानी कि पश्चिम आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, साउथ में है, वो पर्सन फेस कहाँ करा हुआ है, साउथ की ओर, और हमारे पास बचा क्या है, बाएं। अगर कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है और उसे बाएं मुड़ना है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो बाएं मुड़ेगा तो वो उधर देखेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, पूरब। तो अगर इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करूं उसके हिसाब से आंसर डी है, और अगर मैं हिंदी के क्वेश्चन की बात करूं उत्तर के हिसाब से तो आंसर नन ऑफ दीस यानी कि कौन सा होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों बातें क्लियर है। हमारे तो दो क्वेश्चन हो गए एक ही साथ सवाल में। तो इस तरीके के सवाल जो हैं ये एसएससी में देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी बैंक में, सीसेट में इसमें कम आते हैं। ओके, पर इससे क्या है, हमें एक क्लैरिटी मिल गई कि लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। एक लेफ्ट और एक राइट से कभी भी डायरेक्शन जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल कुछ, ये सवाल सेम वैसे ही है, बस इसमें डिग्रीज में दे दिया उन्होंने, इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। कैसे होता है पहले मैं बताती हूँ, फिर अगला आप खुद ट्राई करिएगा। एक आदमी का मुख दक्षिण पूर्व की तरफ है। पहले तो ये दक्षिण पूर्व ध्यान करो क्या है, ये होता है ये दक्षिण है, ये पूरब है इसके बीच में, यानी आदमी का मुख किधर है, ऐसे दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है दक्षिण पूर्व का मतलब। चलो आगे उन्होंने बोला है कि वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, दाएं 135 डिग्री, बाएं 180, दाएं 45 और बाएं 45। अब वह किस दिशा में है? देखिए सवाल बिल्कुल सेम है, करना कैसे है। बाएं और दाएं दो चीजें हैं हमारे पास, इसका मतलब लेफ्ट है और इसका मतलब राइट है, इतनी बात तो आसान है। अगर कोई डायरेक्शन में मतलब कोई डिग्री जो है वो लेफ्ट में होगी तो मैं उसे माइनस में लिखूंगी, और अगर वो डिग्री राइट में होगी तो मैं उसे प्लस में लिखूंगी। मतलब लेफ्ट वाली डिग्रीज को मैं माइनस में लिखूंगी और राइट वाली डिग्रीज को मैं प्लस में लिखूंगी। वह बाएं 90 डिग्री मुड़ा यानी माइनस का 90, दाएं 135 डिग्री यानी प्लस का 135, बाएं 180 यानी माइनस 180, दाएं 45 माइनस 180 और दाएं 45। ठीक है, यानी कि प्लस का 45 और एंड में बाएं 45 यानी माइनस का भी 45। अब देखो ये सेम काम हो गया, फिर से आप देखना, दाएं 45 और बाएं 45, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, वो भी सेम डिस्टेंस, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको, कैंसिल हो गया। बाकी देखो 180 और 90 270 होता है माइनस का, और प्लस का 135। आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 5 3 1 135 ही बच रहा है।
बच रहा है कि नहीं 135, लेकिन कौन सा, माइनस का। माइनस का मतलब बाएं, यानी कि जो भी डायरेक्शन हमें गिवन होगी हम उसे 135 डिग्री लेफ्ट में घुमाएंगे। मैं एक बार रिपीट करती हूँ क्या किया मैंने। ये देखो, जो भी डायरेक्शन आपको दी हो ना, आप उन्हें केवल लेफ्ट और राइट के हिसाब से माइनस और प्लस में लिखेंगे। आपको बोला है -9 मतलब बाएं तो -90, दाएं प्लस का 135, बाएं मतलब -180, दाएं के लिए +45 और बाएं के लिए -45। ये दिया उन्होंने आपको। देखो सेम है, ये तो कट गया दिख रहा है। माइनस का 180 और 90, माइनस का 270, प्लस का 135। तो आप बताओ बचेगा तो माइनस में कितना, 135, और माइनस का मतलब है बाएं, यानी 135 डिग्री कैसा बचा है, बाएं बचा है। अब आप देख रहे हो व्यक्ति का मुख किधर था, व्यक्ति का मुख था ये दक्षिण पूरब की ओर। ध्यान से देखेंगे सभी। अब आपको पता है डायरेक्शन जो होती है वो इस तरीके से है, और वो इधर देख रहा है इस जगह पे, ये दक्षिण पूरब। अब कहीं भी देखे, हमें तो लेफ्ट निकालना आता है। लेफ्ट निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा। देखो यहाँ से 135 का मतलब क्या लिख दूँ, 180 + 45। देखो ध्यान से, सॉरी 90 + 45, इसका मतलब क्या है 90 + 45। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा, बाएं के लिए ऐसे जाएगा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक 45 और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, यानी वो यहाँ आ गया इस डायरेक्शन पे आगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही क्या है 45 और 90, 135 हो गया ना। और बाएं मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ से गया तो डायरेक्शन कौन सी आएगी हमारी, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही है। ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम्स में, दिख जाते हैं SSC में, CSET में दिखते रहते हैं ये डायरेक्शन वाले। आपको क्या करना है, माइनस प्लस लगाना है, एंड में जो बच जाए। अगर प्लस का बचता तो दाएं, माइनस का बचा है तो बाएं, और बाकी जो दिया हुआ डायरेक्शन उसके हिसाब से घटा देंगे या बढ़ा देंगे, मतलब लेफ्ट कर देंगे या राइट कर देंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, एक सवाल देती हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। ये सवाल लिखा है आपके सामने, मैं पूरे 25 सेकंड दे रही हूँ, 20-25 सेकंड आपको ट्राई करो, ठीक है। वैसे ये तो आसान है, इसमें इतना टाइम देना बनता नहीं है, केवल 10 से 12 सेकंड दूंगी, करके देखो। आसान सवाल है बहुत। चलिए ठीक है, हो गया होगा इतने में, तो सच में हो गया होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी उस व्यक्ति का मुख जो है वो किधर है, उत्तर की ओर है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अच्छा देखिए, अब आधे तो अटक गए होंगे, दक्षिणावर्त वामावर्त क्या है। देखो इंग्लिश में दिखते पता लग जाता। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है। मैंने अभी बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ। दायां राइट मतलब दक्षिणावर्त, बायां लेफ्ट मतलब वामावर्त। तीनों में से कुछ भी लिख के आ जाए, दाएं लिख के आ जाए या वामा दक्षिणावर्त लिख के आ जाए, इसमें से कुछ भी लिख के आ जाए तो आपका मतलब क्या है, आपका मतलब प्लस है, ठीक है। तो प्लस का 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, यानी माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि वामावर्त क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, बाएं होता है। और अंत में 135 यानी प्लस का 135। आप देख रहे हो प्लस का 135 और प्लस का 45 कितना होगा, 180, और माइनस का 90, तो कितना बचा, प्लस का 90 बच गया। देखिए ध्यान से, 135 और 45 180, माइनस 90 प्लस का 90 बच गया, क्योंकि प्लस का बचा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी थी। तो हमें क्या करना है, प्लस का 90 करना है। किसको करना है, प्लस का 90, प्लस का मतलब राइट ले जाना है। किसको लेके जाना है, एक व्यक्ति है उसको, उत्तर की ओर मुक्ता यहाँ पे 90 डिग्री राइट, राइट का मतलब ये इधर की ओर क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब आप इसे डायरेक्ट देखो कैसे करोगे, बहुत कम टाइम में। आप लिखोगे प्लस 45 माइनस 90 और प्लस 135। आप इतना ही देख के कह दोगे कि 135 और 45 180, 90 प्लस का 90 बचेगा, उत्तर में इधर हो जाएगा। मतलब आप बिना पेन के कर सकते हो काम, डायरेक्ट स्क्रीन पे ही सवाल देख के। 45 और 135, 180 माइनस 90, 90। क्लियर है? चलिए देखो सेम सवाल है, करो उसको, ट्राई करेंगे सभी लोग। आसान सवाल है, सेम सवाल है, हो गया होगा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 225 डिग्री एंड क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त तथा 180 डिग्री वामावर्त, यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके पश्चात में 45 डिग्री और मुड़ता है, वो भी क्लॉकवाइज। क्लियर है? देखो 225 और 45 खुद ही बता दो। 270 कौन सा, प्लस का, माइनस 180, बताओ कितना बचेगा। आप कहोगे मैम 90 बचेगा,
90 आ गया, कैसा? प्लस का, प्लस का 90 यानी कि राइट। व्यक्ति कहाँ देख रहा है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर देख रहा है और हमें जाना कहाँ है? 90 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट मतलब ये, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पूर्व इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? आसान सवाल है। ये सवाल होगा ये बेसिक्स। मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक सवाल करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा लेफ्ट राइट दाएं बाएं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इन सब का मतलब पता हो अच्छे से कि क्या क्या होते हैं। फिर हम अपने मेन सवाल पे आएंगे जो पजल की तरीके से बनाने होते हैं, हमें मतलब उसको प्रॉपर बनाना होता है, ठीक है? उन सवालों पे आएंगे करके। चलो ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें के सवाल जो है ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। पढ़ो सवाल क्या है। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, कोई व्यक्ति है। फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूँ। मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ? इसमें के सवाल जो है एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के यही सवाल हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? तो इन्हें करने के लिए पहले हमने बेसिक सीखा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे लेफ्ट राइट है, अगर ये बाएं दाएं बार बार आएगा तो कैसे लगाना है। अब इसे हम इस पर लगा के देखते हैं। एक सवाल पहला मैं कराती हूँ, फिर मैं हर एक सवाल को करने के लिए आपको खुद को टाइम देंगी। एक व्यक्ति है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। मैं अगर मान लो व्यक्ति यहाँ है, वो देख कहाँ रहा है? दक्षिण दिशा में देख रहा है। यहाँ पर है अभी, वो दक्षिण की ओर है। क्लियर है कि नहीं है? ये व्यक्ति खड़ा है दक्षिण की ओर, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में है, ऐसे है कोई व्यक्ति दक्षिण में यहाँ पे है और वो दाएं मुड़ता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज यानी इधर मुड़ेगा। इतनी देर से हम यही कर रहे हैं कि दायां होगा, तो दाएं मुड़ के 20 मीटर यानी वो जाएगा 20 मीटर। खुद देखो, अगर ये डायरेक्शन है दायां मतलब ये इधर, तो दाएं मुड़ के 20 मीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर। अब कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है पश्चिम की ओर और उसको दायां देखना है, तो क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर, तो इसीलिए क्या होगा? 10 मीटर ऊपर की ओर चलता है। देखो हम कंपेरेटिवली छोटा बनाएंगे, अगर 20 बड़ा है तो 10 को उससे छोटा बनाएंगे ताकि हम देख पाएँ, लगभग आधा बनाएंगे। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, अब वो इस तरीके से जा रहा है और यहाँ आके वो फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए वो उधर मुड़ेगा उत्तर की ओर। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो बायां मुड़ के 10 मीटर यानी यहाँ आ गया। क्लियर है? अब वह दाएं मुड़ा है 20 मीटर, फिर से वही इधर है, दायां मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये हो गया 20 मीटर। मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो छोटा बना दिया है। अंत में पुनः वह दाएं मुड़कर 60 मीटर, अब वो यहाँ है और उसको 60 मीटर जाना है। तो देखो यहाँ से अगर वो यहाँ तक जाएगा, केवल यहाँ तक, जहाँ ये है उसके यहाँ तक सीध तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 30, 10 यहाँ तक और 20 यहाँ तक, एक्स्ट्रा कितना और चलेगा? 30, तभी तो 60 होगा पूरा। ये आ गया। लो देखो, पुनः वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चला, तो 60 मीटर हम नाप के बनाएंगे। ये नहीं यहाँ से लेके यहाँ पे लिख दिया, लो 60 चला दिया, नहीं। अगर 10 यहाँ तक है तो 10 के आगे लेके जाना है, 20 यहाँ तक और 30, तो ये हो गया 60 के लिए और आगे लेके। क्लियर है? 30 ये, 20 ये और 10 ये, ऐसे था 30, 20 और 10, 20 और 30। ठीक है जी। सवाल ये है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आपको दिख रहा है आरंभिक बिंदु ये है और व्यक्ति अभी यहाँ पर है, तो आपको दिख रहा है दिशा कौन सी? दिशा ये वाली है। आप खुद बता दो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली, पूरब और उत्तर के बीच में उत्तर पूरब। उत्तर पूरब यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखो अब 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है कि व्यक्ति अब किस दिशा में है, व्यक्ति अब किस दिशा में है, और दूसरा सवाल वो बनता है जो सवाल इन्होंने दिया हुआ है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर मैं पूछती वह किस दिशा में है तो वह इस दिशा में था, ये आ रहा है ये, तो आंसर होता क्या? पूर्व। लेकिन मैंने पूछा आरंभिक बिंदु से, आरंभ तो उसने यहाँ से किया था, इस जगह से शुरू किया था हमने डायग्राम, तो यहाँ से वो किस दिशा में है तो वह उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, दोनों ही सवालों का आंसर अलग अलग होता है। करने का तरीका देखिए, डायग्राम बनाओ। अगर आरंभिक से पूछा है तो चेक कर लो, अगर अंत में पूछा है, जहाँ से पूछा है तो वही रहेगा। डन है जी। चलो ठीक है, अगला सवाल खुद ट्राई करेंगे आप लोग। ये एक सवाल लिखा है, इसमें देखो 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है अब वह किस दिशा में जा रहा है, जो मैंने अभी अलग से बताया। दूसरा क्वेश्चन है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और तीसरा क्वेश्चन है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्लियर है? चलो इसको ट्राई करेंगे। आपको पूरे 20-25 सेकंड देती हूँ मैं बनाने के लिए, आराम से बनाओ उसे। आ गया आंसर सभी का? अब तो बन गया होगा डायग्राम, आसान डायग्राम है। देखो क्या है,
एक आदमी पूर्व की ओर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर। ठीक है, कितना जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, वह 75 मीटर जाता है, यानी कि लगभग थोड़ा ज़्यादा सा बना देते हैं 75 मीटर। तो यहाँ से जा रहा है 75 मीटर। ठीक है, ये हमने उसको भेज दिया पूर्व की ओर 75 मीटर, और बाएं मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है और बाएं मुड़ेगा, यानी कि उत्तर की ओर हो जाएगा। आपको पता है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ने के लिए ऊपर, और 25 मीटर, यानी वो यहाँ से उठा इस तरीके से 25 मीटर कहाँ पहुँच गया, बाएं से मुड़ के चला गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब व्यक्ति यहाँ पर है, फिर बाएं, यानी कि इधर साइड जाएगा, पश्चिम की साइड जाएगा, तथा 35 मीटर। व्यक्ति यहाँ था, देखो ये 75 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, हमें केवल 35 लेके जाना है। यानी मैं कह सकती हूँ यहाँ से थोड़ा सा ले जाए ऐसे, ये हो गया 35। खुद ही बताइए आप, हो गया कि नहीं 35? आपको दिख रहा है ना पूरा 75 है यहाँ से यहाँ तक का ये, लेकिन लेके जा रहा है 35। ओके, अंत में वह बाएं मुड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है और उसे बाएं मुड़ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी नीचे की ओर आएगा, और 25, देखो यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगा, पता है ना, इतना 25 तो इतना भी 25। अब वो यहाँ आ गया, खत्म हो गया काम इसी जगह पे। अब पहले तो खुद ही बता दो निकाल के मेरे को कितनी हिसाब बच गई, मतलब ये बचा कितना। अगर ये 35 है और पूरा 75 है, तो ये इतना कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 होगा। 40 35 75। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, अब वह किस दिशा में जा रहा है, वो इस तरीके से जा रहा था, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दक्षिण। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, आरंभिक बिंदु ये है, आपको दिख रहा होगा, ये है आरंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि पूर्व में। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी निकल गई, 40 मीटर। तो इसलिए इसके तीनों आंसर क्या होंगे, दक्षिण, पूर्व और 40 मीटर। यदि आप में से किसी के ये तीनों आंसर आए हैं तो एकदम सही बनाया आपने। अगर कुछ गलती हुई है तो आप देखो गलती कहाँ पर हुई है। ठीक है जी, अब बाकी यही है, आपको मैं पूरा चैप्टर जब करा दूंगी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। एक बार इसके 20 सवाल बना लो बैठ के 3 दिन लगातार, 20 सवाल 20 सवाल और 20 सवाल 3 दिन बना लोगे, उसके बाद क्या है आपका ये चैप्टर एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम अच्छे से। फिर आपको क्या है एग्जाम में बढ़िया तरीके से करके आना। ये लो सवाल लिखा है, करके देखो, सेम सवाल है, बनाना है। 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगले टाइप पे आएंगे। 20-25 सेकंड है, ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगी। एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है, भेज दो उसको 1 किलोमीटर पूर्व। बन गया? चलो शुरू करते हैं। एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है। अब बड़े सवाल में तो टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दे रही हूँ ताकि आप लोग बना पाओ, एटलीस्ट पूरा सवाल तो कर पाओ कॉपी पे। एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर, ये रहा कोई आदमी और ये चला गया 1 किलोमीटर कहाँ, पूर्व में। अब वह दक्षिण, अब देखो उन्होंने बाएं जगह मतलब बाएं दाएं देने की जगह डायरेक्ट ही डायरेक्शन दे दिया, तो दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। 1 उतना है तो 5 तो ये होगा, 5 किलोमीटर दक्षिण में आ गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, ये लियो 2 किलोमीटर लिया और पूर्व की ओर चला गया, यहाँ पहुंच गया। पूर्व तो आसान है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर। देखो उत्तर में उड़ाना है 9, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, इतना तो 5 है, इसके ऊपर ये 4 हो। क्या क्लियर है कहाँ तक पहुँचाना था इसको? सभी बना पाए होंगे ये। यहाँ से यहाँ तक तो 5, क्योंकि ये 5 था, ऊपर 4, टोटल 9 हो गया। ठीक है, अब ज्ञात करें वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु। बताओ जरा कौन सी दिशा है? आप सभी कहेंगे मैम ये तो उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व। देखो ये तो या तो ऑप्शन ये होगा या नन ऑफ दिस होगा। कभी भी उत्तर पूर्व देख के डायरेक्ट टिक मत लगाओ, पहले चेक कर लो कि क्या सच में 5 है या नहीं है। ठीक है, हो तो सही है, नहीं हो तो नन ऑफ दिस है। अब कितनी दूरी पर है देखो जी। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको एक पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप सभी ने पहले, एक बार पूरा इसको देखते हैं। हमें पूछनी है कितनी दूरी पर, यानी कि न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं? ये निकालने के लिए न्यूनतम दूरी के लिए ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है कि नहीं। हमें ये वाली दूरी पता है कितनी, 1 और 2 3, और ये वाली दूरी पता है 4। ये वाली दूरी हमें निकालनी है, तो ये दूरी निकलती है इस ट्रायंगल से। कैसे निकलती है? देखो जी, एक ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें ये क्या होता है, ये कर्ण होता है यानी कि परपेंडिकुलर, ये बेस होता है आधार, और ये होता है लंब। आई थिंक ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है। चलो फॉर्मूला ये होता है, हमें फॉर्मूला देखना है। अगर मुझे ये निकालना है ए सी, तो फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर मुझे ए सी निकालना हो तो रूट के अंदर आ जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे टेढ़ी वाली लाइन निकालनी है तो मैं इसका और इसका स्क्वायर कर दूंगी और रूट निकाल दूंगी तो वो लाइन आ जाएगी। तो सेम बात इस सवाल में करनी है। अगर मुझे ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, ये वाली, तो उसके लिए मुझे एक और दो तीन का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 9 + 16 और 9 + 16 क्या होता है 25, जो कि होता है 5। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 5 किलोमीटर में है तो किलोमीटर। क्लियर है कैसे करना है ये पाइथागोरस थ्योरम, इसकी हम सवाल कर लेंगे 1-2 और तो क्लियर हो जाएगा। बाकी ध्यान यही रखना है, जब भी इस तरीके से कोई बन के आए डायरेक्शन या ऐसी कैसी भी, तो आपको इसका और इसका जो ये साइड वाला है ना कर्ण के अलावा, इसे छोड़ के बाकी दोनों का वर्क करना है और उसका रूट निकाल देना है, तो आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो सवाल लिखाएगा आपके सामने, करके देखो। बड़ा छोटा सवाल लग रहा है, कम टाइम लूंगी मैं, ठीक है, 10 से 15 सेकंड ना करूँ। आ गया आंसर। देखो क्या है, बिंदु ए से राजू 8 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। ये रहा ए बिंदु, यहां से राजू जो है 8 मीटर गया उत्तर में, आ गया उत्तर में। फिर वह बाएं मुड़ा, बाया मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ता है और बी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर, यानी 6 मीटर और चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है। ए तथा बी के, अच्छा ये तो वही सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम लगवा रहा है। ए तथा बी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पता है ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी तो यही है, ये दूरी तो न्यूनतम है नहीं, सबसे छोटी दूरी यही है। और अभी मैंने सिखाया जब भी आपको ऐसी टेढ़ी वाली ये वाली दूरी निकालनी है तो आपको क्या करना है, दोनों के इनका स्क्वायर को अंडर रूट में लिखना है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या 64, यानी कि अंडर रूट के अंदर 100 = 10। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 10 मीटर आएगा। क्लियर है ना कैसे करना है। इस तरीके की डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा आती है एग्जाम में, इसलिए अलग से सवाल दे दिया एक कि जब भी ऐसी डायरेक्शन निकालनी हो, जो अलग से दिया है ये बेस और बे आधार और लंब, इनको आपको करना है वर्ग करना है, बाकी इनका रूट निकाल के आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक ये सवाल और से ट्राई करो, बना के देखो सभी लोग। आप सीख चुके हो, खुद बनाओ, ट्राई करो। आ गया, चलो ठीक, बनाओ। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ये रहा राहुल, ये इनका घर है, अपने घर से गए किधर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर वह पश्चिम की ओर, अगर लेफ्ट राइट डायरेक्शन दे रहे तो आसान है, अगर बायां दायां हो तो दिक्कत होती है, पर लेफ्ट डायरेक्शन से तो आसान है। पश्चिम की ओर गया है 10 किलोमीटर, ये आ गया पश्चिम में 10, और छोटा बनाते हैं 15 के कंपैरिजन में, ये आ गया। तथा दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, यहाँ से क्या हुआ वो दक्षिण की ओर मुड़ा और इस तरीके से 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, पूरा 15 था, 5 ही हो गया। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अंत ये रहा उसका, यहाँ से गया पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चल गया, यानी इस जगह पर आ गया। वह अपने घर से किस दिशा में है, देखो वही सवाल 2 तरीके के होते हैं, एक किस दिशा में तो पूरा होता है, अपने घर से यहाँ से किस दिशा में है तो वो उत्तर में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वह उत्तर में है। क्लियर है कि नहीं है। चलो एक ये सवाल और करेंगे, इसको ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अगले टाइप पे आएंगे। ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, डी ए से किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर है। बन गया। चलो ठीक है, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, ये रहा ए, बी से तो थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं,
ए जो है बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में, अगर ये ए है तो ये बी के 6 किलोमीटर पश्चिम में होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे बनाया है? बी के 6 किलोमीटर पश्चिम में ए है और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में। अगर ये बी है, इसके 4 किलोमीटर उत्तर में कौन है? सी है। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, ये सी है 4 किलोमीटर पर, 12 पर नीचे दक्षिण है। देखो सी डी जो है सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, 4 ये तो 8 ये, तभी तो डी आएगा। ध्यान से देखो, सी का दक्षिण यानी नीचे, 4 तो यहीं तक, उसके नीचे 8 हो, तभी तो 12 होगा, तो 12 किलोमीटर ऐसे आएगा। क्वेश्चन ये है डी ए से किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर है। ये रहा डी, ए से किस दिशा में, दिशा आपको दिख रही है ये वाली दिशा है, और ये दिशा कौन सी होती है? ये डायग्राम में ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण और पूरब, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी या तो ये होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब पूछिए डायरेक्शन कौन, मतलब डिस्टेंस कितनी है। फिर से वही 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, रूट के अंदर 100 यानी कि 10, यानी कि 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है वो है। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, बाकी इसके आगे के जो सवाल हैं इन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इसमें अभी कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं, शैडो वाला टाइप रह रहा है एक, और 2-3 टाइप और हैं एसएससी में अलग से आते हैं, तो उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। उसके बाद हम कुछ 10-12 सवाल करके इनकी प्रैक्टिस और कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।